दूसरा तवारीख बाब 36। और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहू आखिस को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। यहू आखिस 23 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 किंतार चांदी और 1 किंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई इलयाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। और निको उसके भाई यहू आखिस को पकड़कर मिस्र को ले गया। यहोयाकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। उस पर शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और उसे बाबल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डालीं। और नबूकदनेस्सर खुदावंद के घर के कुछ ज़रूफ भी बाबल को ले गया और उनको बाबल में अपने मंदिर में रखा। और यहोयाकीम के बाकी काम और उसके नफ़रत अंगेज़ अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलमबंद हैं। और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। यहोयाकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबल को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिय्याह 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नज़र में बुरा था। और उसने यिर्मयाह नबी के हुजूर जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कहीं आजिज़ी ना की। और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह से भी जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी बगावत की, बल्कि वो गर्दनकश हो गया। और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ रुजू ना लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की। और उन्होंने खुदावंद के घर को जिसे उसने यरूशलेम में मुक़द्दस ठहराया था नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगम्बरों को उनके पास बर वक्त भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगम्बरों को ठट्टों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज़ जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावंद का गज़ब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनाचा वो कस्तियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मक़दस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कंवारी, क्या बुढ़ा, क्या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदा के घर के सब ज़रूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के ख़जाने और बादशाह और उसके सरदारों के ख़जाने, ये सब वो बाबल को ले गया। और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसके तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया। और जो तलवार से बचे वो उनको बाबल को ले गया और वहाँ वो उसके और उसके बेटों के ग़ुलाम रहे जब तक फारस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावंद का वो कलाम जो यिर्मयाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पाले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 70 बरस तक उसे सबत का आराम मिला। और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह की ज़ुबानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उभारा। सो उसने अपनी सारी मुमलकत में मुनादी करवाई और इस मज़मून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब मुमलकतें मुझे बख्शी हैं और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो
खुदावंद उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।